मैं सुनील सर आप सभी का अपने YouTube चैनल सुनील इंग्लिश क्लासेस एंड ब्लॉग्स में स्वागत करता हूं। छात्रों, आज के लेसन में हम सीखेंगे साइलेंट लेटर्स के विषय में। जानेंगे कि साइलेंट लेटर्स क्या होते हैं और इन्हें हमें कब नहीं पढ़ना चाहिए। तो छात्रों, देर ना करते हुए हम इस लेसन को सीखना शुरू करते हैं। लेकिन उसके पहले सबसे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। तो छात्रों, चलिए सीखना शुरू करते हैं। तो आप सभी लोग जानते हैं कि हमारे अल्फाबेट में 26 लेटर्स होते हैं और उन 26 लेटर्स में कई ऐसे लेटर्स हैं जो साइलेंट हो जाते हैं, यानी कि जिनका हम उच्चारण नहीं करते हैं। जब हम उनको प्रोनाउंसिएट करते हैं तो उनका हम उच्चारण नहीं करते हैं। जब उनको हम रीड करते हैं, पढ़ते हैं, तो उनका उच्चारण नहीं करते हैं। तो चलिए देखते हैं कि वह अक्षर कहाँ पर, किन स्थितियों में उच्चारित नहीं होंगे। चलिए देखते हैं। सबसे पहला लेटर आप देख रहे हैं ए। तो देखिए, ए कब हमें नहीं उच्चारित करना है वह आप समझ लीजिए कि यदि ए और ई आप यहाँ देख रहे हैं, मैंने 2 एग्जाम्पल लिख के रखे हुए हैं। आप ध्यान से देखिए कि दोनों के साथ में ए और ई है, यानी ए पहले आए और ई बाद में आए तो आप याद रखिए कि हमें ए उच्चारित नहीं करना है। इसे हमें पढ़ना है सीजर, इसको हमें पढ़ना है सीजर। क्या पढ़ना है? सीजर, ठीक है ना? सीजर पढ़ना है। और इसे पढ़ना है हीमोग्लोबिन, ठीक है ना? तो सीजर हो गया और यह हो गया हीमोग्लोबिन। क्लियर है? अब जो हमारा नेक्स्ट लेटर है वह है बी। तो देखिए, बी जो है हमें कब नहीं पढ़ना है, कब वह साइलेंट होता है, तो वह आप जान लीजिए, ट्रिक जान लीजिए कि वह आपके लिए क्या ट्रिक है और याद कर लीजिए। देखिए, जब कभी एम बी साथ में होंगे या बी टी साथ में होंगे, ठीक है, ध्यान कर लीजिए, एम बी साथ होंगे और बी टी साथ होंगे। तो जब एम और बी साथ होगा, इसका मतलब ये हुआ कि बी से पहले एम होना चाहिए, और जब बी टी होगा तो याद रखिए कि बी के बाद में टी होना चाहिए, ठीक है। ऐसी स्थिति में बी का उच्चारण नहीं किया जाता है, ठीक है। बी से पहले एम होगा तो एम का उच्चारण नहीं होगा, बी से पहले एम है, इसका उच्चारण नहीं होगा, और बी के बाद में टी है, इसका उच्चारण नहीं होगा। याद रखेंगे, बी टी साथ आएंगे तो टी का उच्चारण नहीं होगा, लेकिन टी बाद में होना चाहिए। और एम बी अगर साथ में आ रहे हैं तो बी का जो यहाँ पर उच्चारण है वह नहीं होगा, ठीक है। बी का उच्चारण नहीं होगा, हम बी की बात कर रहे हैं, बी का उच्चारण नहीं होगा, ठीक है। ये बी का उच्चारण नहीं होगा। क्लियर है? बी का उच्चारण आपने नहीं करना है, ठीक है। बी का उच्चारण आपको नहीं करना है। क्लियर है? तो ये क्या उच्चारण होगा भाई? ये उच्चारण होगा क्लाइम। क्या उच्चारण होगा? क्लाइम। ये क्या होगा? कॉम। ये क्या उच्चारण होगा? डाउट। इसको क्या उच्चारित करेंगे? डेट, ठीक है। समझ लीजिए, क्लाइम, कॉम, डाउट, डेट। क्लाइम मीन्स चढ़ना। क्लाइम मीन्स क्या होता है? चढ़ना होता है। कॉम मीन्स क्या होता है? कंघा होता है या कंघी होती है। और डाउट मीन्स क्या होता है? संदेह होता है। और डेट मीन्स क्या होता है भाई? डेट मीन्स होता है कर्ज। आज तक आप इसको डेप्ट पढ़ते आ रहे थे, लेकिन डेप्ट सही उच्चारण नहीं है, उच्चारण सही क्या है? डेट। क्लियर है? नेक्स्ट आपका लेटर है सी। तो सी कब हमें उच्चारित नहीं करना है, सी का जो प्रोनाउंसिएशन नहीं करना है वह आप समझ लीजिए कि सी साइलेंट कब हो जाता है, उसका उच्चारण नहीं करना है। तो देखिए, जब एस और सी साथ में होंगे,
एस और सी साथ में होंगे, कौन कौन से लेटर साथ होंगे, एस होगा और सी होगा, तो हमें उनका उच्चारण नहीं करना है। एस सी हो गया, एस सी हो गया, और यहां पर भी देखिए एस और सी हो गया। तो यहां पर हमें किसका उच्चारण नहीं करना है, सी का उच्चारण नहीं करना है। ठीक है, सी का उच्चारण हमें नहीं करना है, सी साइलेंट है। इसको पढ़ेंगे सेप्टर, इसको क्या पढ़ेंगे, सेप्टर। क्लियर है ना, क्योंकि ई यहां पर ये भी उच्चारित नहीं हो रहा है, तो ये हो गया सेप्टर। इसको हम पढ़ते हैं सेप्टर। ठीक है, सेप्टर मीन्स होता है राजदंड, राजदंड। ठीक है, सेप्टर राजदंड। इसको पढ़ते हैं सीजर्स। सीजर्स आपने बहुत बार देखा होगा। सीजर्स क्या होता है, सीजर्स मीन्स होती है कैंची। सीजर्स मीन्स क्या होता है, कैंची होता है। इसके बाद क्या होता है भाई, इसके बाद है, इसको हम पढ़ते हैं मसल। मसल मीन्स होता है मांस पेशी, मांस पेशी। मसल्स मीन्स मांस पेशी। तो इसे पढ़ते हैं सेप्टर, सीजर्स और मसल। नेक्स्ट लेटर हमारे पास कौन सा आता है, नेक्स्ट लेटर आता है डी। तो डी कब साइलेंट होता है, चलिए देखते हैं, उसको भी जान लीजिए। तो डी कब साइलेंट होगा, उसके लिए ट्रिक याद रख लीजिए, आपका डी जी साथ में होना चाहिए। देखिए डी जी साथ होना चाहिए, क्लियर है ना, डी जी। कौन कौन सा लेटर, डी और जी। तो जब डी और जी साथ होगा, यानी डी आपका जो है वह पहले होगा और जी जो है वह बाद में होना चाहिए, तो डी जो है उच्चारित नहीं होगा, डी हमें नहीं पढ़ना है। याद रखेंगे, हमें डी का उच्चारण नहीं करना है। तो इसका उच्चारण क्या हो जाएगा भाई, इसका उच्चारण हो जाएगा बजट, ये हो जाएगा आपका बजट। ठीक है, ये हो जाएगा ब्रिज। ब्रिज मीन्स क्या होता है, ब्रिज मीन्स होता है पुल। ठीक है, ये ब्रिज उच्चारण हो जाएगा। इसका उच्चारण क्या होगा, एज। एज मीन्स होता है किनारा, एज मीन्स किनारा होता है। अगला जो है इसका उच्चारण क्या होगा भाई, इसका होगा मिजेट। मिजेट मीन्स होता है बौना, बौना। ठीक है, मिजेट मीन्स बौना। ठीक है, तो यहां तक आपको समझ आ रहा होगा। चलिए नेक्स्ट लेटर देखते हैं। नेक्स्ट लेटर क्या है, जी। तो जी कब आपका साइलेंट होता है, तो याद कर लीजिए जी कब साइलेंट होगा। तो इसके लिए आप याद कर लीजिए कि आपका कॉमन आप देखना है कि जी और एन साथ में होना चाहिए, जी एन, जी और एन आप देखेंगे हर जगह पर जी और एन साथ में मिलेगा। तो ऐसी स्थिति में जब जी एन मिलेगा तो उसके पहले आप देखेंगे तो आई भी मिलेगा। आप ध्यान दीजिए आई, ठीक है, आई जी एन, आई जी एन, ये आप देखना है पूरा पूरा, देखिए आई जी एन। ठीक है, तो आई जी एन, ये आप ट्रिक याद रखेंगे कि यदि आई और उसके साथ में जी एन मिल रहा है तो इस कंडीशन में हमें जी को नहीं पढ़ना है, यानी जी को हम क्या करेंगे, इनको हम साइलेंट कर देंगे, इनका हम उच्चारण नहीं करेंगे। ठीक है, तो पढ़ेंगे क्या, इसको पढ़ेंगे साइन, ये है डिजाइन, फॉरेन, रेन। क्लियर है, साइन, साइन का मतलब होता है हस्ताक्षर, साइन का मतलब हस्ताक्षर। ठीक है, डिजाइन का मतलब होता है भाई नमूने, नमूने या अलंकरण। ठीक है, नमूने या अलंकरण। ठीक है, पैटर्न जिसको बोलते हैं। नेक्स्ट है फॉरेन। फॉरेन मीन्स होता है विदेश। ठीक है, और रेन मीन्स होता है शासन। क्लियर है ना। चलिए नेक्स्ट लेटर है जो साइलेंट होता है वो होता है जी और एच। जी और एच, जब किसी वर्ड में जी और एच साथ में आएंगे तो हमें उनका उच्चारण नहीं करना है। याद रखेंगे, जी और एच का उच्चारण नहीं करना है। ठीक है, जी एच, ठीक है ना, जी और एच, जी एच का उच्चारण हमें नहीं करना है। चलिए देखिए इसको क्या पढ़ेंगे भाई, जी एच का उच्चारण नहीं करना है, सीधे सीधे याद रखेंगे जी एच का उच्चारण हमें नहीं करना है। तो जी एच का उच्चारण नहीं करेंगे, इसे पढ़ेंगे लाइट, इसको पढ़ेंगे फाइट, ये थॉट, डॉटर। ठीक है, लाइट मीन्स प्रकाश, लाइट मीन्स प्रकाश, फाइट मीन्स लड़ाई करना या लड़ना, थॉट मीन्स सोचा या विचार किया, डॉटर मीन्स पुत्री। ठीक है, तो यह हो गया हमारा जी एच कहां पर साइलेंट होता है, आप अच्छे से पढ़ लीजिए, समझ लीजिए।
नेक्स्ट जो है लेटर वो होता है एच। एच हमारा कब साइलेंट होगा, एच जो है हमारा कब साइलेंट होगा, तो उसको समझ लीजिए कि एच हमारा कब साइलेंट होता है, कौन कौन से लेटर्स में साइलेंट होता है। तो याद रखेंगे कि एच के बाद आपका ओ आना चाहिए, एच के बाद में ओ आना चाहिए। याद रखेंगे एच के बाद में क्या आना चाहिए, ओ आना चाहिए, एच के बाद में ओ। क्लियर है, एच के बाद में ओ आएगा तो एच हमारा क्या है, साइलेंट हो जाएगा। ठीक है, एच के बाद ओ होगा तो एच हमारा क्या होगा, वो साइलेंट हो जाएगा, यानी हम एच का उच्चारण नहीं करेंगे। चलिए देखते हैं इसको क्या पढ़ेंगे भाई, इसको पढ़ेंगे हम ऑनेस्ट। ठीक है, इसको पढ़ेंगे ऑनेस्ट, इसको पढ़ेंगे ऑवर, इसको पढ़ेंगे गोस्ट, इसको पढ़ेंगे ऑनर। ठीक है, ऑनेस्ट मीन्स क्या होता है, ऑनेस्ट मीन्स होता है ईमानदार, ऑनेस्ट मीन्स ईमानदार। और मीन्स क्या होता है, और मीन्स होता है घंटा। गोस्ट मीन्स क्या होता है, भूत। ऑनर मीन्स क्या होता है, सम्मान। ठीक है, तो इस प्रकार से आपने देखा कि एच कहां पर साइलेंट होता है। एक बार फिर समझ लीजिए, याद कर लीजिए कि एच के बाद ओ होना चाहिए। जहां कहीं भी एच के बाद ओ होगा इसका मतलब हमें एच को नहीं पढ़ना है। ठीक है, याद रखेंगे एच हमें नहीं पढ़ना है। क्लियर है, चलिए नेक्स्ट लेटर देखते हैं। नेक्स्ट लेटर है हमारा के। नेक्स्ट लेटर क्या है, के। के किन कंडीशंस में साइलेंट होता है, याद कर लीजिए के साथ कौन सा अक्षर मिलेगा, के साथ कौन सा अक्षर मिलेगा तो के हमारा साइलेंट होगा। तो देखिए के और एन साथ में चाहिए आपको, के और एन। ठीक है, तो जब आपको के और एन एक साथ मिलेंगे तो इसका मतलब है कि वहां पर के साइलेंट होना है। ठीक है, तो के और एन साइलेंट जब साथ होंगे तो के हमारा क्या होगा, साइलेंट हो जाएगा, यानी के का उच्चारण हमको नहीं करना है, के हमारा साइलेंट रहेगा। पढ़ेंगे क्या इसको भाई, के साइलेंट हो जाएगा तो ये नाइफ पढ़ा जाएगा, इसको नॉट पढ़ेंगे, इसको नो पढ़ेंगे और इसको नी पढ़ेंगे। नाइफ मीन्स क्या होता है, नाइफ मीन्स होता है चाकू। नॉट मीन्स क्या होता है, नॉट मीन्स होता है गांठ। ठीक है, नो मीन्स क्या होता है, नो मीन्स जानना। नी मीन्स क्या होता है, नी मीन्स घुटना। ठीक है, नी मीन्स घुटना। क्लियर हो गया, तो अभी आप समझ गए होंगे कि के साथ यदि एन आ रहा है, ठीक है, तो के जो है वह साइलेंट हो जाता है। ठीक है, के का उच्चारण नहीं करते हैं। नेक्स्ट लेटर क्या है, नेक्स्ट लेटर है एल। एल कब साइलेंट होता है, चलिए देखते हैं एल कब साइलेंट होता है। तो देखिए यहाँ पे एल कब साइलेंट होगा, तो देखिए ए के बाद, ए के तुरंत बाद, ए के तुरंत बाद एल है अगर तो एल साइलेंट हो जाएगा। ए के तुरंत बाद एल है तो क्या होगा, एल साइलेंट हो जाएगा। देखिए ए के बाद एल है, ए के बाद एल है, ए के बाद एल है और ए के बाद एल है। तो याद रखेंगे कि ए के बाद यदि एल मिल रहा है तो हमारा क्या होगा, एल साइलेंट हो जाएगा। याद रखेंगे, ठीक है। और एक अगली चीज है, आप याद कर सकते हैं कि अगर के से पहले, के से पहले और एम से पहले, के से पहले और एम से पहले, ये भी एक आपको ट्रिक मिल रही है, इससे भी आप याद कर सकते हैं कि के और एम से पहले यदि एल है, के और एम से पहले यदि एल है, ठीक है, तो हमें एल को उच्चारित नहीं करना है, यानी उसे हमें साइलेंट कर देना है। एल का उच्चारण हमें नहीं करना है, ठीक है, एल का उच्चारण नहीं करना है। एक तो आपको बता दिया गया कि ए और एल साथ हो, दूसरा आपको बता दिया गया कि के से पहले एल हो और एम से पहले एल हो, तो उसका उच्चारण नहीं करना है। इसको पढ़ते हैं एम्स, चाक, टॉक, बाम, ठीक है ना। तो एम्स मीन्स होती है भीख, चाक मीन्स होती है खड़िया, चाक मीन्स खड़िया जिसे लिखा जाता है भाई वो खड़िया होती है। टॉक मीन्स बात करना, बाम मीन्स होता है दर्द नाशक मलहम, दर्द नाशक मलहम, ठीक है, बाम हो गया। तो इस प्रकार से आपने जाना कि एल किन अक्षरों के साथ में आने पर साइलेंट हो जाता है। नेक्स्ट लेटर है एन। एन कब साइलेंट होगा भाई, एन कब साइलेंट होगा, तो
उसके लिए भी याद कर लीजिए, बहुत ही अच्छा सा इसके लिए भी आपको है कि mn साथ में यदि है, mn साथ में है, यदि किसी भी वर्ड के अंत में, यदि किसी भी वर्ड के अंत में, शब्द के अंत में m के बाद n आ रहा है, m के बाद n आ रहा है, m के बाद n आ रहा है, ध्यान दीजिए, m के बाद क्या आ रहा है, n आ रहा है, तो n क्या होगा भाई, साइलेंट हो जाएगा। याद कर लीजिए, n क्या हो जाएगा, n हो जाएगा हमारा साइलेंट, n का उच्चारण नहीं करना है। तो n का उच्चारण नहीं करना है तो क्या पढ़ेंगे भाई, इसको क्या पढ़ेंगे, ये हो जाएगा हमारा ऑटम, ये क्या हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा कॉलम, ये क्या हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा कंटेम। ठीक है, चलिए ऑटम, ऑटम मीन्स होता है पतझड़, पतझड़, ठीक है, ऑटम होता है पतझड़। ठीक है, कॉलम क्या होता है, कॉलम होता है खंभा। ठीक है, कॉलम हो गया खंभा। कंडेम क्या होता है, कंडेम होता है निंदा करना, कंडेम निंदा करना, कंडेम होता है निंदा करना। ऑटम, कॉलम, कंडेम। ठीक है, नेक्स्ट लेटर क्या है जो साइलेंट होता है, नेक्स्ट लेटर है पी। पी हमारा साइलेंट हो जाता है, याद रखेंगे, पी हमारा साइलेंट हो जाता है। लेकिन याद रखिए कि यह पी जो है सबसे पहले वर्ड में आता है, यह पी सबसे पहले वर्ड में आता है और उसके बाद आपको एन और एस मिलना चाहिए, एन और एस, पी के बाद एन और एस मिलना चाहिए। जैसे देखिए, इसमें पी के बाद एन है, इसमें पी के बाद एस है और इसमें भी पी के बाद एस है। इस स्थिति में हम क्या करते हैं कि पी को साइलेंट कर देते हैं, यानी पी को हमें नहीं पढ़ना है, पी साइलेंट कर देते हैं। तो अब क्या बच रहा है, ये इतना बचा हुआ है, इसको हमें पढ़ना है। ठीक है, तो हम इसको क्या पढ़ते हैं, इसको पढ़ते हैं न्यूमोनिया। क्या पढ़ते हैं, न्यूमोनिया, न्यूमोनिया, न्यूमोनिया। ठीक है, इसको क्या पढ़ते हैं, इसको पढ़ते हैं साइकोलॉजी, साइकोलॉजी, ये साइकोलॉजी। ठीक है, इसको क्या पढ़ेंगे, इसको पढ़ेंगे साइकाइट्रिस्ट, 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 साइकाइट्रिस्ट हो जाएगा। तो होता क्या है भाई, निमोनिया, निमोनिया होता है। साइकोलॉजी क्या होता है, साइकोलॉजी मीन्स होता है मनोविज्ञान, मनोविज्ञान। ठीक है, और साइकाइट्रिस्ट क्या होता है, वो होता है मनोचिकित्सक, मनोचिकित्सक, मनोचिकित्सक। ठीक है, निमोनिया, साइकोलॉजी, साइकाइट्रिस्ट। ठीक है, ये होते हैं जहां पर हमारा पी जो है वो साइलेंट हो जाता है। नेक्स्ट है आइलैंड, सॉरी, नेक्स्ट लेटर है एस। एस लेटर कब साइलेंट होता है, चलिए जान लेते हैं एस लेटर कब साइलेंट होता है। तो देखिए, एस लेटर का साइलेंट होने का ये है कि एस से पहले आई होना चाहिए। एस से पहले क्या होना चाहिए, आई। देखिए, एस से पहले आई, एस से पहले आई, एस से पहले आई। तो जब एस से पहले आई होगा और आई के बाद में एस होगा तो फिर क्या होता है, एस जो है हमारा साइलेंट हो जाता है, यानी एस का हमें उच्चारण नहीं करना है, एच को हमें नहीं पढ़ना है। तो इसे हम पढ़ते हैं आइलैंड, आइलैंड मीन्स होता है द्वीप। इसे पढ़ते हैं हम आइल, आइल मीन्स होता है गलियारा, गलियारा यानी वही कॉरिडोर, गलियारा। ठीक है, ये आइल हो जाता है। और इसको पढ़ते हैं डेब्री, डेब्री मीन्स होता है मलबा, मलबा यानी कबाड़, आप कबाड़ बोल सकते हो, कबाड़, मलबा, कबाड़, डेब्री। ठीक है, तो ये होता है एस साइलेंट होने का। तो एस कब साइलेंट होगा, फिर से समझ लीजिए, एस से पहले हमें मिलना चाहिए आई। तो जिन भी शब्दों में हमें एस से पहले आई मिल रहा है तो हमें एस को रीड नहीं करना है, साइलेंट कर देना है उसे। नेक्स्ट लेटर आता है टी। टी कब साइलेंट होगा उसको भी आप समझ लीजिए कि टी कब साइलेंट होगा। ठीक है, तो ध्यान दीजिए, टी साइलेंट होने के लिए बहुत ही अच्छा चीज है, ध्यान दीजिए। देखिए, टी जब साइलेंट होगा तो आप ध्यान देंगे कि टी से पहले एस मिलना चाहिए, टी से पहले एस मिलना चाहिए। देखिए यहाँ पे टी से पहले एस,
टी से पहले एस, टी से पहले एस और टी से पहले एस। ठीक है, तो आप ध्यान रखेंगे कि जिन शब्दों में टी से पहले एस होगा, टी से पहले एस होगा, वहां पर जो है टी को हमें क्या करना है, साइलेंट कर देना है। टी को क्या करना है, साइलेंट कर देना है। ठीक है, चलिए देखिए, टी से पहले क्या होगा, ठीक है, एस होना चाहिए, तो फिर हम क्या करेंगे, टी को साइलेंट कर देंगे। तो इसको क्या पढ़ेंगे, लिसन। ठीक है, लिसन मीन्स क्या होता है, सुनना, लिसन सुनना। विसल, विसल मीन्स होता है सीटी या सीटी बजाना। ठीक है, सीटी बजाना। फॉसन, फॉसन मीन्स होता है बांधना, बांधना। ठीक है, नेसल, नेसल मीन्स होता है प्यार से चिपकाना, प्यार से चिपकाना। नेसल, प्यार से चिपकाना, ये होता है नेसल। नेसल मीन्स होता है प्यार से चिपकाना। ठीक है, नेक्स्ट जो आपका लेटर आता है वो होता है यू। तो यू किन कंडीशंस में ये साइलेंट होगा, तो जान लीजिए यू कब साइलेंट होगा। तो देखिए, इसके लिए भी आपको बहुत ही आसानी से याद करना पड़ेगा कि कब साइलेंट होगा। तो एक देखिए भाई, यू कब साइलेंट होगा। ठीक है, यह जो है जी के तुरंत बाद होना चाहिए, या आप ऐसे कर सकते हैं कि यू से पहले आपको जी मिलना चाहिए। ठीक है, तो यू से पहले जब जी होगा, यू से पहले जब जी होगा, ठीक है, यू से पहले क्या होना चाहिए, जी। तो जब यू से पहले जी होगा तो फिर क्या होगा, वहां पे हमें यू साइलेंट कर देना है। यू को क्या करना है, साइलेंट कर देना है। क्लियर है ना, यू को क्या करना है, साइलेंट कर देना, यानी यू का हमें उच्चारण नहीं करना है। ठीक है, देखिए ये लिखा हुआ है जी यू ई डबल एस लिखा है भाई, यू हमने साइलेंट कर दिया, तो इसको क्या पढ़ेंगे, गैस। क्या पढ़ेंगे, गैस। इसमें भी देखिए हमने यू साइलेंट कर दिया तो ये टंग पढ़ा जाएगा। ठीक है, इसमें भी यू साइलेंट कर दिया गया तो इसको गाइड पढ़ा जाएगा। इसमें यू को साइलेंट कर दिया गया तो इसको गिल्ट पढ़ा जाएगा। ठीक है, गैस, गैस मीन्स होता है अनुमान लगाना, अनुमान लगाना। टंग मीन्स जीभ। गाइड मीन्स होता है मार्गदर्शक, मार्गदर्शक, मार्ग को दिखाने वाले को गाइड बोलते हैं। गिल्ट मीन्स होता है अपराध, अपराध, गिल्ट। ठीक है, तो इस प्रकार से आपने जाना कि यदि यू से पहले जी होगा तो यू को क्या करना है, साइलेंट कर देना है। नेक्स्ट लेटर आता है डब्ल्यू। डब्ल्यू कब साइलेंट होता है, तो याद कर लीजिए डब्ल्यू कब साइलेंट होगा। उसके लिए आपको एक छोटी सी ट्रिक है, याद रखनी है, और वो क्या है कि आप याद रखेंगे कि डब्ल्यू जब साइलेंट होगा तो उसके बाद आपको आर मिलना चाहिए। डब्ल्यू के बाद क्या मिलना चाहिए, आर। ठीक है, डब्ल्यू के बाद क्या मिलना चाहिए, आर मिलना चाहिए। ठीक है, तो जब डब्ल्यू के बाद आर मिलेगा तो आप ऐसी स्थिति में क्या करेंगे, डब्ल्यू को साइलेंट कर देंगे। ठीक है, डब्ल्यू के बाद आर मिल रहा है तो डब्ल्यू क्या हो रहा है, डब्ल्यू जो है वो साइलेंट हो रहा है। ठीक है, तो डब्ल्यू जो है वो साइलेंट हो जाता है। ठीक है, तो डब्ल्यू का काम खत्म हो गया, तो भाई बचा क्या, आर आई एस टी बचा, तो इसको क्या पढ़ेंगे, रिस्ट। यहाँ पे आर ए पी बचा, इसको पढ़ेंगे रैप। यहाँ पे आर आई टी ई बचा, तो इसको पढ़ेंगे राइट। यहाँ पे आर ई सी के बचा, इसको पढ़ेंगे रैक। ठीक है, तो रिस्ट मीन्स क्या होता है, रिस्ट मीन्स होता है कलाई। रैप मीन्स क्या होता है, लपेटना, रैप मीन्स लपेटना। और राइट, राइट मीन्स लिखना। ठीक है, और रैक मीन्स होता है विनाश, या इसका मलबा भी निकाल सकते हो, रैक, रैक, विनाश, मलबा। ठीक है, छोटे छोटे टुकड़े, छोटे छोटे टुकड़े, ये सब अर्थ निकाले जा सकते हैं रैक के। ठीक है, तो इस प्रकार से आपने देखा कि कहां पर किन अक्षरों के साथ में कौन से अक्षर आएंगे तो वह साइलेंट हो जाएंगे। ठीक है, आशा करते हैं आपने इन्हें अच्छे से सीखा होगा, अच्छे से पढ़ा होगा। फिर भी यदि आपको कहीं पर कुछ भी नहीं समझ में आ रहा है तो कमेंट करें और पूछें कि सर यहाँ पे हमें समझ नहीं आया है। आपको पूरा उत्तर दिया जाएगा, उदाहरण के साथ में आपको समझाया जाएगा। तो आप कमेंट करें और हमसे पूछें। थैंक यू।
अंत में हम सभी से कहना चाहेंगे कि आपको यदि यह वीडियो पसंद आ रहा है तो हमारे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ में शेयर करें, ताकि अधिक से अधिक छात्रों को यह जानकारी मिल सके और वह इंग्लिश रीडिंग को सुधार सकें, अपनी इंग्लिश रीडिंग स्किल को अच्छे से बेहतरीन कर सकें। धन्यवाद।